हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लेह लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है उसके किनारे पर इंडियन आर्मी ने जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका एक स्टैचू जो है इंस्टॉल किया। साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है, ताकि हमें जो स्टैटिक जी के है हमारी साथ में वो भी कवर होती रहे। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ के तो ज़्यादा करंट अफेयर जाते हैं, बट कई बार उसके पीछे का स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया जाता है। तब हम लोग उस टाइम सोचते हैं कि यार करंट अफेयर तो पढ़ा था बट स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा। तो इसमें हम लोग दोनों चीज़ कवर करेंगे, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी, ताकि अगर करंट अफेयर पूछे वो तो हमें आ ही जाएगा, लेकिन अगर स्टैटिक पूछे तो उसमें भी हमें दिक्कत ना हो। अगर हम स्टैचू की बात करें तो ये कहाँ पर जो इंस्टॉल किया गया है वो 14,300 फीट की जो ऊंचाई है, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर इसको जो है इंस्टॉल किया गया है। और वेरी क्लोज है किसके, एलओसी के, LAC। जो LOC है वही वो हमारी बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ है, जो LAC है वो है चाइना के साथ में। अब हम थोड़ा बहुत पैंगोंग लेक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पैंगोंग लेक जो लोकेट करती है लद्दाख चाइना बॉर्डर पे लोकेट करती है, वही 14,000 फीट की जो है इसका एल्टीट्यूड है। अब बात देखने वाली क्या है कि जो लेक के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है। मान लीजिए कंप्लीट लेक है, एरिया है ये, तो इसका जो 1/3 पार्ट है उसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है और जो 2/3 पार्ट है उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसका स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का किया गया, कहाँ पर किया गया, कौन सी नदी के पास किया गया, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ सीधा MCQs में नहीं लेके आ रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आपके पास मैं जो है मटेरियल लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQ में शुरू करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, तो मैं MCQ के हिसाब से आपके जो है क्वेश्चन ले आया करूँगा। सेकंड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बनने जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि ये जो डैम है वो इंडिया नहीं बना रहा भाई, वो चाइना बना रहा है। हाइड्रो पावर डैम बनेगा। और कहाँ पर बनने वाला है ये, मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा कि जब ब्रह्मपुत्रा रिवर, हालांकि उसको जो है ब्रह्मपुत्रा तो उसका नाम इंडिया में आने के बाद पड़ता है, उससे पहले इसको क्या है यारलंग जांगबो रिवर बोलते हैं तिब्बत के अंदर। जब ये यू टर्न का शेप लेती है ना, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट बनाया गया है इसके डैम के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर नहीं बनेगा, वो बनेगा तिब्बत के अंदर जो कि चाइना के कंट्रोल में है। क्योंकि तिब्बत है तो बोलने में चाइना ही आएगा, क्योंकि कंट्रोल चाइना का है उसके ऊपर। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम बात करें कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो कोई भी नदी है उसका ओरिजिन पॉइंट तो, और वो जहाँ जाकर सागर में कहाँ गिरती है, ये दोनों पॉइंट तो ना हमें याद होने चाहिए हमेशा ही। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चेंग युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के से निकलता है। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो उनके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक काम और करना, जब भी पढ़ रहे होगे तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, जो भी पॉइंट आपको दिखते जाएं कि ये थोड़ा डिफरेंट है तो उनको नोट डाउन जरूर किया करो। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रिब्यूटरी और कॉन्फ्लुएंस है इसके, यानी कि कहाँ से आती है कहाँ से निकलती है, हम लोग ना इस मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये चेम युंग डुंग ग्लेशियर हो गया, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और सांगपो जो है वहाँ पर इसका नाम है। अब जैसे ही ये यहाँ पे इसने एक तरह से यू टर्न सा लिया ना इस पॉइंट पे, तो यहीं पे ये लोग डैम बना रहे हैं, जो कि ये पड़ता तिब्बत के अंदर है, चाइना के अंदर पड़ता है। अब हम बात करते हैं फर्दर आगे कि जैसे ही ये इंडिया के अंदर आएगी इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहेगा। और जब ये जाकर मिलती है बांग्लादेश के अंदर, किसके साथ मिलती है, पद्मा के साथ। पद्मा कौन है भाई, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम क्या है जी, सांगपो, इंडिया में आई क्या नाम पड़ गया, ब्रह्मपुत्र। अब जैसे ही वो बांग्लादेश के अंदर जाएगी तो ब्रह्मपुत्र का नाम बदल कर क्या हो जाएगा जी, जमुना हो जाएगा। और जो हमारी गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में जाती है उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। अब बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना मिलती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, और फिर ये इकट्ठी कंबाइनली जो है जमुना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जमुना जो है एक मेघना नदी से मिलती है, और कंबाइनली फिर उनका नाम मेघना पड़ जाता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जो है गिर जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके सागर में मिल रही है। तो हर एक नदी के बारे में ये पॉइंट हमें पता होने ही चाहिए।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सोमालिया के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक नई पीस कीपिंग जो फोर्स है, अथॉरिटी है, वो जो है अप्रूव कर दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि इस रेजोल्यूशन का नाम याद रखना है, रेजोल्यूशन 2767। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम याद रखना है आपको। सेकंड थिंग कि इसकी कैपिटल क्या है, तो मोगादिशु सोमालिया की कैपिटल है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, कहीं भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे सिविल वॉर रहता है या कोई अंडर टेररिस्ट थ्रेट है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसको हम यूएनएससी बोलते हैं, वो पीस कीपिंग मिशन जो है वहाँ पे, या पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता रहता है। तो अब क्या हुआ है, पहले जो है ATMIS यानी कि अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया पीस कीपिंग फोर्स ऑलरेडी वर्किंग थी वहाँ पे, इसको रिप्लेस करके जो है अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन जो है अब ऑथोराइज कर दिया है यूएनएससी के द्वारा। इसमें ट्रूप्स किस किस की रहेंगी, इजिप्ट, इथोपिया वगैरह वहाँ की जो है ट्रूप्स रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन है, क्या उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल है। इंडिया ने अब तक 2,53,000 पर्सोनल अब तक भेज चुके हैं यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है। और अगर हम एज ऑफ जनवरी 2024 यानी कि पिछले साल की बात करें, तो अभी भी जो है 5,900 इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं अंडर 12 पीस कीपिंग मिशन। तो इंडिया का भी यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि 5,000 साल पुराना ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अनअर्थ हुई है राखीगढ़ी के अंदर। अब राखीगढ़ी कहाँ है भाई, ये हिसार के अंदर है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे है। अब मेन बात ये कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो जो है वाटर स्टोरेज एरिया निकाला है बिटवीन 1 and 2 माउंड। अब ये माउंड क्या है भाई, यहाँ से ना 3 माउंड है जिनको कि एलिट जोन माना जाता है। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबलाइज सिस्टम था। आज की तरह की सोसाइटी नहीं थी कि किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे करना है। यहाँ पे तो क्या है कि हल्की सी बारिश आती है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर हम हड़प्पा के टाइम की बात करें, तो उस टाइम सब कुछ जो था एक तरह से पर्टिकुलर इस मैनर में था कि सारी चीज़ें स्टेबली तौर पे चल सकें। तो अभी हुआ यही है कि 5,000 साल पुराना जो वाटर मैनेजमेंट अनअर्थ हुआ है, यानी कि मिला है हिस्टोरियन को, आर्कियोलॉजिस्ट को। बस का नाम याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, राखीगढ़ी जो हिसार के अंदर है वहाँ पे डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है पार्कर सोलर स्लोप। ये नासा का जो था फर्स्ट मिशन था जो कि सन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया, क्योंकि इसने स्टडी तो सन की ही करनी थी, लेकिन इस टाइम पे ये जो है सन से सिर्फ 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि देखने में बहुत बड़ा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन अगर मिशन की नज़रिए से देखा जाए तो बहुत काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है। और ये मिशन लॉन्च कब हुआ था, ये आजकल में लॉन्च नहीं हुआ था जी, ये 2018 के अंदर नासा ने लॉन्च किया था। किसके लिए, सन की स्टडी के लिए, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में। नाम इसका याद रखना, पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट क्या है कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिपोर्ट किया है किसका, पोलियो वायरस का। यानी कि पोलियो वायरस के केस देखने को मिले हैं। तो ये देखने को कहाँ मिले हैं, ये को मिले हैं भाई साहब 5 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, नेमली फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। सिंस सितंबर 2024 से जो है इसके सैंपल देखने को मिल रहे हैं। और एशिया के अंदर पाकिस्तान ने जो है रिपोर्ट किया है अभी। तो इसलिए एग्ज़ाम में भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि WHO ने अभी कौन से वायरस का जो है सैंपल पाए गए हैं या कौन सी कंट्री से पाए गए हैं, काइंड ऑफ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर कॉन्टिनेंट पूछ लिया जा सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर अभी भी पोलियो वायरस है या नहीं है, तो इंडिया ने ना 2014 के अंदर जो था पोलियो फ्री का स्टेटस जो था WHO ने इसको दे दिया था। यानी कि 2014 में भारत जो था वो पोलियो मुक्त हो गया था। और जो लास्ट टाइम इंडिया के अंदर पोलियो वायरस रिपोर्ट हुआ था वो 2011 के अंदर हुआ था, और 14 में तो एक तरह से पोलियो फ्री स्टेटस मिल गया था। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो हमें देखने वाली बात, अगर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें जो है उनकी गवर्नमेंट के अंदर क्या पोजीशन थी, उनका पॉलिटिकल करियर क्या था, इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी इनको जो अवार्ड है पद्म विभूषण मिला हुआ है, जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है हमें पता ही है, भारत रत्न है।
लेकिन उससे जो एक नीचे आता है वो पद्म विभूषण होता है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला हुआ है। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, पीएम तो हमारे थे ही। नेक्स्ट हम वन लाइनर के ऊपर देख लेते हैं कि राजस्थान स्टेट ने जो है एम सैंड पॉलिसी अपनाई है, किस लिए? टू प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एम सैंड क्या है? बेसिकली एम सैंड एक मैन्युफैक्चर सैंड है, जो एक आर्टिफिशियल सैंड जो कि हार्ड स्टोन को जो था क्रश करके बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसने जो है लॉन्च की? वो राजस्थान ने लॉन्च की। मेन चीज़ ये है इसके अंदर। सेकंड है कि अभी हमारे देश में ऐसी कौन सी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अभी हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं? तो ये है जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि 26 दिसंबर 1925 को जो था ये बना था, और अब पूरे 100 साल इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, रिसेंटली जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू है और एक्वेरियम है, उसने दिल्ली का जो एक जू है जिसको हम नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ इन एडिक्वेट लिविंग कंडीशन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट। किसने करी है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू और एक्वेरियम ने किसको सस्पेंड किया है? दिल्ली जू, जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पे भाई मन की बात करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसको कि वेव्स बोला जाएगा, वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर होएगा। और कहाँ होएगा? गोवा के अंदर। नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है सूर्या किरण। ये जो है अभी हाल ही में हुई है, तो इसका नाम याद रखिएगा। हालांकि इसका एक चार्ट बना लो अलग से, कि क्योंकि इंडिया की बहुत सारी कंट्री के साथ जो है डिफेंस एक्सरसाइज होती रहती हैं, तो इस सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कि पूछ लेते हैं कि कौन से के साथ क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 कंट्रीज़ के नाम दे देंगे, यहाँ पे अलग अलग जो है एक्सरसाइजेस के नाम दे देंगे, आपको उनको मैच करने के लिए बोला जाएगा। ये अक्सर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है पीसीएस एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, एक एमसीक्यू भी डाला मैंने इसके अंदर, कि इन विच कंट्री जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिचुएटेड है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या रशिया? तो ये सिचुएटेड है भाई बांग्लादेश के अंदर, और ये फर्स्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि पद्मा रिवर। वही बात, इंडिया में गंगा बोल देंगे, बांग्लादेश में पहुंची तो उसको पद्मा नाम दे दिया। और इसमें देखने की बात क्या है कि जिसका कंस्ट्रक्शन है वो लार्जली जो फंड किया जा रहा है वो रशिया के द्वारा किया जा रहा है। और हाल ही में, हालांकि स्टार्ट तो काफ़ी सालों से हुआ है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ करप्शन के चार्जेस पाए गए हैं, थोड़ा सा इनका चक्कर भी चल रहा है। कि एक तो जो है रोस एटम, जो ये रशिया की कंपनी है, एंड बांग्लादेश एंटी ग्राफ्ट कमीशन, जो इसके ऊपर जो है डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसलिए हाल ही में ये न्यूज़ में आया था दोबारा से। नाम क्या है जी? रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर, याद रखिएगा। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट अफेयर में ही मिलेंगे। हालांकि मैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।